हजरत उमर ने एक फतवा लिखा और फतवा और ऑर्डिनेंस जारी किया। आपने कातिबों को कहा कि लिखो, उमर ये फतवा देता है अपनी फहम से, सोच से, बसीरत से, अकल से। फकीह आए थे कि नहीं, मुज्तहिद आए थे कि नहीं। फतवा मैं ये देता हूं कि मैंने रसूलुल्लाह की जो अहादीस पढ़ी हैं उनमें मुझे ये बात मिली है कि ये जो हाथ कट जाना है इसकी जो दियत है ये 50 ऊंट है। मैं उमर गौर फिक्र कर रहा हूं इन उंगलियों की कफियात के ऊपर, इनकी कुव्वत और ताकत के ऊपर। अंगूठा कुव्वत और ताकत में सबसे ज्यादा कवी है, अंगूठे में सबसे ज्यादा कुव्वत और ताकत होती है उंगलियों में। ये जो अंगूठा है अगर ये कट जाए, हाथ कट जाए तो दियत 50 ऊंट, सबको पता है। लेकिन अगर लड़ाई में सिर्फ अंगूठा कट जाए क्या किया जाएगा? मैं उमर ये फैसला करता हूं 15 ऊंट इसकी दियत मुकर्रर कर दी जाए। अगली 2 उंगलियां जो कुव्वत और ताकत में तकरीबन बराबर होती हैं, इन दोनों की दियत मैं उमर ऑर्डिनेंस लिखवाता हूं 10-10 ऊंट कर दी जाए। अंगूठे के 15 ऊंट, साथ वाली दोनों उंगलियों के 10-10 ऊंट। अगली उंगली जो निस्बतन छोटी होती है और कुव्वत और ताकत में भी कमजोर होती है, इस उंगली को अगर लड़ाई झगड़े में कभी कट जाए इसकी दियत होगी 9 ऊंट। और जो आखिरी उंगली सबसे छोटी होती है जिसमें कुव्वत और ताकत सबसे कम होती है, ये अगर कट जाए इसकी दियत 6 ऊंट। ऊंट कितने बनाए? 50। और हाथ के कट जाने की दियत हदीस में कितनी है? 50। ऊंट भी 50 बनाए। फहम से, फकाहत से, जहानत से, मतानत से, गौर फिक्र करके, इज्तिहाद करके ऑर्डिनेंस लिख दिया। कादियों के पास जा रहा है, कादियों के पास पूरी रियासत में, खिलाफत में फतवा पहुंच रहा है, उमर का ऑर्डिनेंस पहुंच रहा है। मिस्र के कादी के पास औफ बिन मालिक बैठे हैं और आप उससे पूछते हैं उमर ने क्या नया ऑर्डिनेंस भेजा? कहा उन्होंने ऑर्डिनेंस ये भेजा है कि अंगूठे की दियत 15 ऊंट होगी, साथ वाली 2 उंगलियों की 10-10, उसके साथ वाली उंगली की 9 और सबसे छोटी उंगली की 6 ऊंट दियत होगी। कहा रुक जाइएगा, अगर मैं उमर के पास जाना चाहता हूं, अगर मेरे पहुंचने से पहले किसी की उंगली कट गई, कोई भी आपने इस फैसले को जारी नहीं करना। मैं उमर से इस फैसले के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। और कुर्बान जाइए सहाबा के इस जज्बे के ऊपर। औफ बिन मालिक तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठ के मदीना की तरफ सरपट अपना घोड़ा दौड़ा रहे हैं। तेजी से हजरत उमर की बारगाह में चंद दिन का अंदर पहुंच जाते हैं। लंबी मुसाफत को दिनों में कवर करते हुए मदीना में पहुंचते हैं, हजरत उमर के पास पहुंचते हैं। ए उमर, आपने ऑर्डिनेंस जारी किया? जी हां। अब ये मदीना से कितनी दूर से आए हैं? मिस्र से। सलाम दुआ तो हुई, ना हाल ना अहवाल। आपने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, ये दिल में तड़प है, ये आपका और मेरा मनहज है, दिल में तड़प है। ए उमर, आपने एक फतवा जारी किया, ऑर्डिनेंस? जी हां जारी किया है। आपने जो फतवा जारी किया उसकी आपके पास क्या दलील है? ये मनहज है, जो फतवा आप जारी कर रहे हैं उसकी आपके पास क्या दलील है? अच्छा, तू जो इतनी दूर से आया, ना खाना ना पीना ना पूछना ना अहवाल, तू जो मेरे से बहस कर रहा है, मेरे फतवे के खिलाफ तू कुछ बात करना चाहता है, तो तेरे पास भी कोई दलील है? आप पहले बताइए, आपने यह फतवा किस दलील की रोशनी में दिया? मैंने एक हदीस सुनी थी कि हाथ के कटने की दियत 50 ऊंट है। मैंने उसको उंगलियों पे तकसीम किया अपने फहम और फरासत के साथ, अपने जहन के साथ। उमर, ये दलील नहीं बनती, आपके पास क्या दलील है? कहा मेरे पास दलील है, यही मदीना था, यही मदीना तो रसूल था। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हुआ था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा, अला अन्नल असाबिया फी दियतिन सवा। उंगलियां कुव्वत और ताकत में बराबर नहीं हैं, लेकिन दियत में बराबर हैं। कुव्वत और ताकत में बराबर नहीं है, लेकिन दियत में बराबर है। हजरत उमर 1 सेकंड के 20वें हिस्से में भी
खामोश नहीं रहे, कोई बहस नहीं की, कोई तकरार नहीं की। कातिब को बुलाया, कहा कातिब को बुलाया जाए फौरी फौरी। औफ बिन मालिक भी सोचते होंगे पता नहीं हजरत उमर, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि क्या कर रहे हैं। कहा उमर का फतवा पूरे का पूरा लिखो। कातिब को दोबारा वही फतवा जो उमर ने लिखवाया था लिख दिया। औफ बिन मालिक सोच रहे होंगे फिर अपना फतवा लिख रहे हैं। कहा नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिखो जो औफ बिन मालिक के जरिए हम तक पहुंची है। फतवे के नीचे औफ बिन मालिक के जरिए से पहुंचने वाली हदीस को लिख दिया। कातिब को कहा उस वक्त अब ये लिखो जुमला जो आपका और मेरा मनहज है। ऊपर उमर का फतवा लिखा हुआ है, नीचे रसूलुल्लाह की हदीस लिखी हुई है। अब उमर का आर्डर यह है कि रसूलुल्लाह की हदीस को नाफिज कर दिया जाए और उमर के फतवे को मुस्तरद कर दिया जाए। ये आपका और मेरा मनहज है। कितनी सीधी सुच्ची साफ सीधी दावत है। इख्तिलाफ हो जाए, क्या किसी ने यह कहा कि उमर बड़े जलीलुल कदर हैं? औफ बिन मालिक आपका वो रुतबा और मकाम और मर्तबा नहीं है। किसी एक साहबी ने यह कहा नहीं।